गण गणपते नमः। Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shivvani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. इस वीडियो में हम लोग महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ कन्फ्यूजन्स या मिसकंसेप्शंस को दूर करके आपको महाशिवरात्रि को मनाने का सही तरीका बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल ओम शिववानी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए। महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं और फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। ज़्यादातर लोग इसको शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं, जबकि शिव पुराण के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष माह में हुआ था, जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में पड़ता है। वास्तव में शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि को निराकार बिंद स्वरूप शिव एक महान अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्मय लिंग, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी, के रूप में प्रकट हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में से सुपीरियर कौन है। इस विवाद से सभी देवता व्याकुल और चिंतित होकर दिव्य कैलाश पर्वत पर गए और महादेव से इस विवाद को शांत करने की प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर महादेव वहाँ पर एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु उन्हें कहीं भी इसका ओर छोर नहीं मिला। वे दोनों थक कर वापस लौट आए। फिर सोचने लगे कि ये क्या है। उन दोनों ने स्वस्थ चित्त होकर अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। वह दोनों उस ज्योतिर्मय लिंग को नमस्कार कर उनकी पूजा करने लगे और ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए परमेश्वर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व खत्म करने वाले और सबके अविनाशी प्रभु हैं। उसी समय वहाँ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। ज्योतिर्लिंग में उन्हें ओम के अकार, उकार और मकार के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। फिर महेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर उन दोनों को दर्शन दिए और उनसे बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। जो इस दिन निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी पूजा करेगा, उसका फल 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है उसके बराबर होगा। शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। जो महाशिवरात्रि पर पार्वती सहित मेरे दर्शन और पूजा करेगा, उसको इतना अधिक फल प्राप्त होगा जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, और वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। जगत के लोग मेरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन
और पूजन कर सकें, इसके लिए यह ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा तथा उनके भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। साइंटिफिकली इस रात अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऐसी पोजीशन पर होता है जिसके प्रभाव से मनुष्य के शरीर में एनर्जी सहज ही ऊपर की ओर बढ़ती है। इस दिन प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में सहायता करती है। यूं तो हमारे सारे त्योहार दिन में मनाए जाते हैं, मगर शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो पूरी रात जागकर मनाया जाता है ताकि हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना होकर वर्टिकल पोजीशन में रहे। तो इस रात अपनी कमर सीधी रखकर यानी स्पाइन स्ट्रेट रखकर रात भर पाठ पूजा करें। स्पाइन को सीधा रखने से प्राकृतिक ऊर्जाओं के प्रवाह को अपनी दिशा मिलती है। शिवरात्रि के दिन काफ़ी लोग निर्जला या फलाहार दोनों तरीकों से व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में पंचामृत से विशेष अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने का भी प्रचलन है। यह सब कर्मकांड की पूजा है। भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाना एक सिंबॉलिक रिचुअल है, क्योंकि असल में धतूरा जो कि जहरीला होता है किसी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। फिर देवों के देव महादेव को क्यों? इसका असली मतलब है कि अपने अंदर का जहर मतलब नेगेटिविटी, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत को महादेव को अर्पण करना है, क्योंकि वही नीलकंठ महादेव हैं जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले सारे जहर को पी लिया था। वही हमारे भीतर के सारे जहरीले विकारों को हमसे ले सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। भांग का मतलब है नशा। ये सिंबॉलिक है कि हम सदा शिव के नाम के नशे में मस्त रहें। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये जहर की जलन को शांत करते हैं। इसका सिंबॉलिक है कि नेगेटिविटी रूपी जहर जब हमारे अंदर आ जाता है तो ये ही उन्हें ठंडक प्रदान करते हैं, हमें शांत करते हैं। महादेव हमें हमारी विकारों के जलन से शांत रखें, इसीलिए इस दिन बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। वैसे तो ये सब कर्मकांड की पूजा है, उन्हीं का दिया उन्हीं को अर्पण करने का क्या मतलब? यही मौका है कर्मकांड से ऊपर उठकर मानस पूजा को अपनाने का। यह तो सबसे अच्छा मौका है अपने अंदर के शिव तत्व को जगाने का। शिव तत्व ही जीवन का सार है। इस दिन वास्तविकता में भीतर के शिव तत्व की पवित्र अनुभूति करें। यह तो शिवमय होने का दिन है। शिवो हम यानी मैं शिव हूँ, ये एहसास करने का दिन है। तो इस दिन मानसिक रूप से शिव की भक्ति करें। शिव तो भाव के भूखे हैं, पूरे भाव से उनको अपने अंदर के समस्त विकारों को अर्पण करें। ज़रूरी नहीं इस दिन मंदिर जाकर ही पूजा करें। कर्मकांड से रहित मानस पूजा सर्वोत्तम, सरल और शिव को सबसे प्रिय पूजा विधि है। सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त महादेव की पूजा करें। अपने पितरों की तरफ से उनसे जाने अनजाने में हुई सभी जन्मों की गलतियों की माफ़ी मांगें और उनकी महादेव के चरणों में परम गति प्राप्त होने की प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पितृ खुद इस पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये अब हमारा धर्म है कि उनकी तरफ से हम क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन विष्णु भगवान द्वारा देवताओं को दिए गए शिव जी के सर्वशक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम, इसका जाप करें। इसकी वीडियो हमारे चैनल ओम शिववाणी पे अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उसे ज़रूर सुनें और साथ साथ चैंटिंग भी करें।
या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको शिवरात्रि को लेकर जो कन्फ्यूजन्स थी वे दूर हो गई होंगी और अब आपको शिवरात्रि का सही मतलब और शिवरात्रि मनाने की विधि पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इस बार आने वाली महाशिवरात्रि की डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, पूजा काल वगैरह हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी को ओम शिववाणी की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हर महीने आने वाली पूर्णिमा, एकादशी, अमावस और सभी महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस। ओम नमः शिवाय।